खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ज्यादा दुख इस वजह से हो रहा था कि एक तो वो कभी इस तरह दूर नहीं रहा और अब जब वो सारा दिन उसका इंतजार करती रही तो उसके इंतजार का फल इस तरह मिला कि उसके जाने की खबर भी शाहवेज ने आकर दी। वो तकिए में सर दिए बेआवाज रो रही थी। जब उसका फोन बजा उसने सर उठाकर उसके नाम को देखा और रोने में रवानी आई। एक पल को दिल चाहा कि बात न करे, अपनी नाराजगी दिखाकर उसे सजा दे, लेकिन दिल का क्या करती जो उसकी आवाज सुनने को तड़प रहा था। वो इतनी मजबूत नहीं थी कि अपनी अना के आगे दिल को मार दे, और उस शख्स के लिए तो वो अपने आप को कुछ समझती ही नहीं थी। उसने चेहरे की नमी को हथेली से रगड़ते फोन उठाकर कान से लगाया, लेकिन बोली कुछ नहीं। ना शाहजैन ने कुछ कहा। वो जानता था ऐना उससे नाराज है। उसका ये सोचना सही था कि उसे सच बताने से वो डर जाएगी, लेकिन उसे सच ना बताना उसकी गलती थी। उसने आज एक दफा फिर उससे कुछ छुपाया था। उसकी मोहब्बत के हाथों आज फिर चोट खाकर तकलीफ से गुजरा और उसे मालूम तक नहीं होने दिया। वो अपने अंदर तो उस मोहब्बत को मजबूत किए जा रहा था, लेकिन ऐना के एतबार को मजबूत करने की कभी कोशिश ही नहीं की। और बेएतबारी बहुत बुरी चीज है। ऐना कुछ लम्हों बाद धीरे से उसे पुकारते हुए खामोशी को तोड़ा। उसकी मध्यम सी आवाज पर आंखें बंद की, अपने दिल तक सुकून महसूस किया, लेकिन बोली कुछ नहीं। जाने दिल। कुछ सेकंड बाद उसने बाजू चेहरे पर रखे धीमी सी सरगोशी की। उसके लहजे की तपश से ऐना का दिल हजारों की स्पीड से चलने लगा। उसने आंखें खोल दी, कुछ कहना चाहा, लेकिन लफ्जों और आवाज ने साथ नहीं दिया। अगर सजा देनी है तो लफ्जों से दो, खामोश रहकर दिल को मत तड़पाओ। उसकी मध्यम सरगोशी जैसी आवाज ऐना की सारी दिन की बेचैनी दूर करने को काफी थी। कहाँ हो तुम? उसने खुद को मजबूत करते खामोशी को तोड़ा। तुम्हारे दिल में, तुम्हारी सांसों में, तुम में। उसका गहरा आंच देता लहजा सारे जहां की तपश समेटे था। ऐना ने बेसाख्ता दिल पर हाथ रखा, जहां तेज होती धड़कनें उसके लफ्जों को गवाही दे रही थी। झूठ। वो सामने नहीं था, लेकिन बहुत करीब महसूस हो रहा था, इतना कि उसकी सांसें अटकने लगी। झूठ है तो दिल क्यों थाम लिया? उसका जवाब ऐना ने हाथ सीने पर मजबूत किया और दोनों होठों को आपस में सख्ती से जोड़ा। सांसें क्यों रुक गईं? अगले ही लम्हे उसकी मखमूर आवाज ने आंखें बंद करने पर मजबूर किया। नजरें क्यों झुक गईं? वो उसकी हर हरकत पर नजरें जमाए आज एक नए तरीके से जान लेने के दर पर था। ऐसा कुछ नहीं। उसे अपना दिल उसके दिलकश लहजे ने डूबता हुआ महसूस हुआ। वो उससे क्या गुस्सा करे जो उसके आवाज तक बहाल नहीं होने देता था। Then why do your lips trembling? उसकी सरगोशी और मध्यम हुई कि दिल कानों में धड़कने लगा। फौरन लरसते लबों पर हाथ रखे उसकी बात की नफी करने की कोशिश की। Why is your heart beating faster? उसकी धड़कनों की आवाज सांस रोकने के बायस मजीद साफ सुनाई दी। उसे समझ नहीं आया वो कहाँ छुपे कि उसकी बातों से बच सके। Why did you start blushing, जाना? वो धीरे से मुस्कुराया था, उसकी हालत से महजूज होते हुए। शाहजैन, उसने खफगी से पुकारा। ऐसे नहीं पुकारो जानिए, दिल को कुछ होता है। सरगोशी मजीद सुलगती हुई महसूस हुई। उसके गाल दहकने लगे। मैं फोन बंद कर दूंगी। अपनी घबराहट को गुस्से में छुपाने की कोशिश करते धमकी दी, लेकिन मुकाबिल फोन बंद करके मेरा एहसास अपने अंदर से खत्म कर सकती तो करके देख लो। उसी अंदाज और लहजे में कहते वो बाजू से हाथ हटाते धीरे से सीधा होकर बैठ गया और उसके जवाब का इंतजार करने लगा, जबकि उसके खामोश होने पर वो शुक्र मानती बिखरी सांसें बहाल करने लगी। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कुछ देर की खामोशी के बाद तकिए को हाथ से खुद में भींचे हिम्मत जमा किए बात शुरू की। पहले उस पिलो पर मेरा हक लुटाना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जवाब में उसकी बात सुनकर आंखें हैरत से खुली और आसपास नजर दौड़ाई, फिर खुद ही मुस्कुरा दी। तुम्हें कैसे पता? जासूसी कर रहे हो मेरी? उसने कहते हुए निचला लब दांतों में दबाया। काश तुम इतनी मैच्योर होती कि तुम्हारी जासूसी करने की जरूरत पड़े। तुम्हारी तो बिना देखे हर हरकत का पता है मुझे। जैसे इस वक्त तुम अपने नाजुक लिप्स को हर्ट करके मुझे गुस्सा दिला रही हो। आखिरी जुमले पर उसका लहजा सख्त हुआ तो वो फौरन लब
आजाद कर गई। गुड, उसने धीरे से कहा। वो उसकी हर हरकत को महसूस कर सकता था क्योंकि वाकिफ था उसके हर अंदाज से। तुम बहुत बुरे हो, हमेशा इधर उधर की बातें करके टॉपिक से भटका कर बच के निकल जाते हो। मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। पहली दफा उसका लहजा मजबूत हुआ जब याद आया कि आज उसकी हरकत गुस्सा करने वाली थी, लेकिन अपनी बातों में उलझाकर वो किस तरह उसकी क्लास ले रहा था। क्या करूं, ऐसा ही हूं मैं। डर लगता ना मुझे तुमसे, इसलिए बचने की कोशिश करता हूं। अच्छा बताओ क्या पूछना है? उसका लहजा मुतबस्सम था। तुम इस तरह क्यों चले गए शाहज़ैन? वो उदासी से बोली। पास रहकर भी तुम पास नहीं आने देती ना, इसलिए सोचा दूर ही चले जाते हैं। शरारत सिर्फ आंखों तक महदूद थी, लहजा बेहद संजीदा था। बहाने मत बनाओ, मुझे पता है तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी ना, इसलिए चले गए तुम। उसने बच्चों के से अंदाज में कहा कि वो मुस्कुरा दिया। मेरे साथ रहते में कितनी समझदार हो गई तुम। उसे तंग करने की कोशिश की तो उसका मुंह हैरत से खुल गया। शाहज़ैन, उसने गुस्से से पुकारा। सच में ये दूसरी बार शादी करने का बिल्कुल दिल नहीं, बेजार से लहजे में कहा तो ऐना के दिल को कुछ हुआ। क्यों? उसने मायूसी से पूछा। क्योंकि एक बार का तुम्हें खुद से जोड़ने का एहसास इस कदर दीवाना बना गया, दूसरी बार से डर लग रहा सब दुगना ना हो जाए। उसने संजीदगी से जवाब दिया और उसके लफ्ज ऐना की हर शिकायत का जवाब थे। हो जाने दो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सोच लो फिर, और भी बहुत कुछ दुगना हो जाएगा। इतनी शिद्दत बर्दाश्त कर पाओगी? इतनी संजीदगी से इतनी जो मानी बात कही कि उसकी गैर मौजूदगी में भी पलकें लरस गईं। शाहज़ैन, उसने बमुश्किल पुकारते रोका। मतलब अब हमारी शादी नहीं होगी? कुछ पल की खामोशी बात को दूसरा रुख दिया। क्यों नहीं होगी? शाहज़ैन ने धीरे से कहा। तुम जो नहीं हो, दूल्हे के बगैर भी शादी होती है क्या? या अब मैं सबसे कहूं कि दूल्हे की फिक्र ना करें, वो है मेरे अंदर। वो झंझला कर कहती, आखिर में जुबान दांतों में दबा गई। वो धीरे से मुस्कुरा दिया। कब आओगे? उसने बात बदली। आऊंगा तो क्या मिलेगा? गंभीर लहजे में सवाल के बदले सवाल किया। क्या चाहिए? उसने धीरे से पूछा। सब कुछ। जवाब से ज्यादा उसके लहजे से पजल होती पहलू बदल गई। मत आओ, शरारत से मुस्कुराते जवाब दिया। ठीक है, सच में नहीं आ रहा, देखना अब। अंदाज खफा होने वाला था। हाँ पता है, मजा जो आ रहा होगा वहां। क्यों आओगे? उसने जलकर कहा। 5 स्टार होटल के लग्जरी रूम में ऐश कर रहे होगे ना? उसने सर घुमाकर एक नजर आस पास डाली। अस्पताल का वीआईपी रूम अच्छा जरूर था, लेकिन ऐश करने लायक हरगिज नहीं था। उसने गहरी सांस ली। गोरी गोरी लड़कियां आसपास घूम रही होंगी। उसके खामोश रहने पर वो दोबारा बोली तो वो मुस्कुरा दिया। जलने लगी तुम? शाहज़ैन, मुझे तंग नहीं करो वरना मैं। वो जिद होने वाले अंदाज में धमकी देते देते रुकी। क्या करोगी जाना? मैं बाबा और दादी साहब से तुम्हारी शिकायत लगाकर तुम्हें डांट खिलवाऊंगी। वो सोचकर बोली। शाहज़ैन ने फोन दूसरे कान से लगाया। क्या शिकायत लगाओगी? मैं कहूंगी तुम वहां काम वाम नहीं करने गए, बल्कि लड़कियों के साथ डेटे मारने गए। पक्का बीवियों वाला अंदाज उसे हंसने पर मजबूर कर गया। ये डेटे क्या होता है जाना? हंसते हुए पूछा। वो जो उसकी हंसी सुनकर मशहूर होने लगी थी, उसके चिढ़ाने पर गुस्सा हुई। जाओ, नहीं बोलना मुझे, खफगी से कहते हुए मुंह फेरा जैसे वो सामने हो। एक बात स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकता कि शाहज़ैन को दुनिया की कोई लड़की अट्रैक्ट नहीं कर सकती। वो कुछ पल बाद संजीदगी से बोला तो वो मुस्कुरा दी। जैसे तुम्हारी हरकतें हैं ना, मैं स्टैम्प पेपर पर भी यकीन नहीं कर सकती। मोहज उसे तंग करने को कहा, वरना दिल और जान से उसकी मोहब्बत पर यकीन था। वो सिर्फ तुम्हारे साथ है, मैं औरों की बात कर रहा हूँ। उसने तुम्हारे पर जोर देते हुए कहा। क्या पता औरों के साथ भी हो। इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां रहती दुनिया में। दिल फरेब मुस्कुराहट होंठों पर सजाए बोली। हाँ खूबसूरत तो रहती, लेकिन उनकी कमर। शाहज़ैन, उसे शायद यकीन था ऐसी किसी बात का, तभी जल्दी से उसे टोका और उसकी बात अधूरी रह गई। वो हंसते हुए आंखें बंद करता बेड पर लेट गया। शायद बेध्यानी में बाजू को झटका लगा तो जिस्म में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई। हंसने के दरमियान अचानक एक आह निकली जिसने ऐना को बेहद हैरान और परेशान किया। क्या हुआ शाहज़ैन? वो उसके अचानक खामोश होने पर पूछने लगी। उस एक आह से उसे महसूस हुआ कि वो तकलीफ में है। आई मिस यू, उसने बात के जवाब में संजीदगी से कहा और आंखें मौन ली। उसकी आवाज अब भी बोझल थी, लेकिन उसका लहजा बेहद गंभीर था।
मैं भी, उसने धीरे से कहते आंखें बंद की। काफी देर तक खामोशी छाई रही। सोने लगे हो? उसके मुसलसल खामोश धीरे धीरे सांसें लेने की आवाज पर उसने खुद ही पूछा। हाँ, बहुत धीमी आवाज में जवाब देते उसने मोबाइल कान के करीब रखते हाथ से बालों को पीछे किया। आंखें अब भी बंद थी। सो जाओ, रिलैक्स होकर सुबह बात करेंगे। मैं फोन बंद? अभी नहीं, थोड़ी देर और, वो उसकी बात काट कर बोला। इस तरह तुम्हारे साथ होने का एहसास होता है। उसकी नींद के खुमार से बोझल आवाज और उससे भी ज्यादा उसके लफ्जों से ऐना को सुकून सा अपने अंदर उतरता हुआ महसूस हुआ। वो आंखें मुंदे फोन कान से लगाए उसके कहे पर अमल करती नींद की वादी में उतरने लगी, अपने दिन भर की बेचैनी को खत्म किए सुकून की दुनिया में। चाहे जाने का एहसास बहुत खूबसूरत होता है, और उससे भी ज्यादा जब चाहने वाला आपको इतना ऊंचा मुकाम दे, आपको खुद से पूरी दुनिया से ज्यादा अहमियत दे। हॉस्पिटल में उसे खास ट्रीटमेंट मिल रहा था क्योंकि वो नवाब शाहजेन मलक था। शाहवेज ने हर बात का पूरा ख्याल रखा था। उसकी सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम अस्पताल के अंदर और बाहर दोनों जगह था, और इस बात को खुफिया रखने का भी ख्याल रखा हुआ था। उसका फोन बजा तो रेशम का नंबर देखकर उसने एक गहरी सांस ली। उसे यकीन था कि उसे गोली लगने का पता होगा, और ये भी कि अब वो उसे तंग करेगी। सुना है नवाब शाहजेन मलक को किसी ने गोली मारने की गुस्ताखी की है। उम्मीद के मुताबिक ही बात की गई थी। क्यों फोन किया? उसने बेजारी से आंखें घुमाई। बदतमीज, ऐसे बात करते अपने बड़े भाई से? मैनर्स जैसी कोई तो चीज ही नहीं। उसके खफगी से कहने के अंदाज पर वो नाचाते हुए भी मुस्कुरा दिया। एक तो बेगम साहब ने तबीयत पूछने को फोन किया है, एहसान मानना चाहिए। किसकी तबीयत? उसने हैरानी जताने की कोशिश की। गोली की, रेशम ने जलकर जवाब दिया। वो धीरे से हंस दिया। तुम्हें लगी है ना? सोचा पूछ लूं, सही सलामत निकली है या काम तमाम हो गया? रेशम ने मसनूई संजीदगी से कहा। गेट लॉस, उसने जिच होने के अंदाज में कहा। अच्छा बात सुनो। वो जल्दी से बोली कि सच में ना फोन बंद कर दे। नेक्स्ट अगर किसी से लड़ने का प्रोग्राम बने ना तो मुझसे थोड़े टिप्स ले लेना, ऐसे गोली नहीं खानी पड़ेगी। अच्छा? शाहजेन ने अबरू उठाकर हैरत जाहिर की। बिल्कुल, ये लात गूंसों से कुछ नहीं होता। तुम्हें ना मिर्ची पाउडर लेकर जाना, उसकी आंख में भर देना चाहिए था, तब उसे पता चलता कि इश्क की जलन क्या होती है। कैसा आइडिया है? वो जोश से कहती पूछने लगी। रबिश, एक लफ्जी जवाब दिया। जहन्नुम में जाओ तुम अपने घमंड के साथ, वो झिंझला कर बोली, फिर खुद से मुस्कुरा दी। अच्छा, अपना ख्याल रखना और ऐना की बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं हूँ उसके साथ। हालांकि तुम्हारी कमी पूरी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान तो रख सकती हूँ। आखिर बड़ा भाई हूँ तुम्हारी। आखिर में शरारत से कहते हुए उसे तंग किया और फोन बंद कर दिया। नौटंकी, वो मोबाइल को देखकर बड़बड़ाया और फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। बताइए ये कौन है? वो पुराने एल्बम्स में एक बच्चे की तस्वीर को देखकर प्यारी प्यारी शक्लें बना रही थी कि जमान ने पूछा। आप हैं? उसने उल्टा सवाल किया। वो देख तो सबको रही थी, लेकिन पहचानना मुश्किल था। जी नहीं, ऐसा कहकर जैन भाई की इंसल्ट मत कीजिए। कहाँ वो और कहाँ ये शैतान? जवाब रोशाने ने दिया। बदले में जमान ने उसे घूरा, लेकिन वो हैरत से उस तस्वीर को देखने लगी जिसमें वो महज चंद महीनों का होगा। सफेद रुई जैसे गालों वाला, गुलाबी होंठों को गोल किए, नाक ऊपर को चढ़ाकर मुंह बनाते हुए इतना प्यारा लग रहा था कि वो सबकी मौजूदगी में भी झुककर उसे होंठों से छू गई। ये शाहजेन है? इतने क्यूट थे बचपन में। उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। अब क्यूट नहीं लगते आपको? कंवल ने शरारत से पूछा। सोते वक्त तो अभी भी बहुत क्यूट लगते हैं। वो तस्वीर पर नजरें जमाए मुस्कुरा कर बोली। उन सब की मौजूदगी में वो उसे आपके हवाले से मुखातिब करती थी, क्योंकि सब ही यहाँ तक के बड़े भी उसे बहुत अदब से मुखातिब करते थे। क्यों जागते में ऐसी क्या शरारत करते हैं जो क्यूट नहीं लगते? कंवल भाभी ने उसे छेड़ने के अंदाज में कहा तो वो उनकी बात का मतलब समझती उन्हें खफगी से देखने लगी। भाभी, उसने इसके पास इशारा करके डैड और अंकल की मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहा, जो दादी साहब से बातों में मसरूफ थे। अरे अरे, ऐसे मत तंग करो इसे, सहर चाची ने दरमियान में आते कंवल को टोका। याद है ना कल इंशा के एक सवाल से क्या हालत हो गई थी? कहीं फिर से अच्छू लग गया तो जैन भाई यहाँ नहीं संभालने के लिए। सहर चाची ने शरारत को तवील करते कल की बात याद दिलाई तो सब हंस दिए, जबकि वो नर्वस होती सर झुकाकर तस्वीरों को पलटने लगी।
एक तस्वीर पर उसका ध्यान गया। उसने पहचानने की कोशिश की लेकिन समझ नहीं आया। ज्यादा पुरानी तस्वीर नहीं थी। शाहजैन के साथ खड़े शख्स को वो शायद पहले देख चुकी थी, लेकिन कहाँ, कब, ये जहन में नहीं आया। अफीफ, उसने साथ बैठी अफीफ को पुकारा। वो सब उसकी उम्र में बड़ी थी, लेकिन शाहजैन से इतनी छोटी थी कि वो उन्हें आपी कहने की बजाय नाम से पुकारती थी। जी भाभी। वो उसकी तरफ देखती उस तस्वीर को देखने लगी। ये कौन है? ऐना ने उंगली से उस शख्स की तरफ दिखाते हुए पूछा। ये भाई के दोस्त है, शाहद भाई। ज्यादातर भाई उनके साथ ही रहते हैं, देखा होगा ना आपने। घर पर तो कभी नहीं देखा, लेकिन ऐसा लगता है। उसने जहन पर जोर डालने की कोशिश की। उसने नजर भर कर उस चेहरे को देखा ही नहीं था, इसलिए याद नहीं आ रहा था। भाभी, आप ये देखिए ना। रुशाने के पुकारने पर वो सर झटकर उस जाने मुतवज्जा हुई जो अब उसे शाहजैन के कॉलेज की तस्वीरें दिखा रही थी। शाहजैन यहाँ नहीं है। यही सही वक्त है कुछ करने का। अगर तुम तैयार हो तो मैं ऐना को घर से बाहर। रुखशंदा जानती थी कि खान के क्या इरादे हैं। उसे सुलह देने की घर से फोन किया। जब खान ने उसकी बात काट दी, कोई जरूरत नहीं, उसने सर्द लहजे में जवाब दिया। रुखशंदा हैरान हुई, क्योंकि वो जानती थी खान कब से मौका की तलाश में था और अब उसका इनकार। क्या मतलब? उसने हैरत से पूछा। मतलब यह कि अब ऐना खुद शाहजैन को छोड़कर आएगी मेरे पास, और असली मजा तब ही आएगा। वो खबासा से बोला। इस वक्त वो अस्पताल में सफेद पट्टियों में जकड़ा बेड पर पड़ा था। शाहजैन के हाथों आई शामत पर उसके अंदर आग लगी थी, जिसे अब वो इस तरह बुझाने की कोशिश में था। क्या करने वाले हो तुम? शाहजैन को उसकी हरकत का जवाब देना है। वो कल भी मजबूर था और अब भी मजबूर होगा। अब तक मुझे ना मारने के लिए मजबूर था और अब ऐना को छोड़ने के लिए मजबूर होगा। तुम बस वो करो जो कहता हूँ। वो गुस्से से कहता आखिर में उसे उसका काम समझाने लगा। वो शाहजैन की गलतियों को हथियार बनाने वाला था, लेकिन उसे यह मौका शाहजैन ने ही दिया था। कल उनकी मेहंदी होनी थी। मेहंदी के बाद रात को एंगेजमेंट और परसों शादी। आज हल्दी की रस्म के साथ कुछ और रस्में अदा की जा रही थी, जो उनकी खानदान की पुरानी रवायत का हिस्सा थी। रेशम और ऐना को पीले और आछी रंग के शरारे में हल्के से मेकअप के साथ सादगी से तैयार किया गया था। तमाम रिश्तेदारों और मेहमानों से लॉन भरा हुआ था और बारी बारी सब आकर उनके चेहरे पर हल्दी चंदन लगाते उन्हें दुआओं से नवाज रहे थे। एक तरफ रेशम और शावेज साथ बैठे थे। दोनों की रस्म एक साथ की जा रही थी, जबकि वो अकेली थी और हर कोई उसे इस एहसास से दूर रखने की कोशिश में था, लेकिन न चाहते हुए भी उसका ध्यान बार बार मीलों दूर उस शख्स की तरफ भटक कर उसके चेहरे को उदास कर देता। उसने ना अपने जाने की वजह बताई थी, ना ये कहाँ गया है, ना ये कि कब आएगा। वो बातों को दूसरा रुख देकर हमेशा बात बदल देता और इस बार भी वही किया। इस धागे को संभाल कर रखिएगा, उसे खुद से अलग नहीं होने देना। दादी साहब उसके करीब बैठी उसकी सफेद कलाई पर सुर्ख रंग का धागा लपेटते हुए मोहब्बत से बोली। उस लम्हे वो चाहकर भी आंखों को नम होने से रोक नहीं पाई। ये धागा मेहंदी की रात तक आपके हाथ में होना चाहिए, फिर मेहंदी की रात से वलीमे तक यही धागा शाहजैन के हाथ में बंधेगा। उन्होंने धागे को 3 राउंड देकर गांठ बांधते हुए कहा और उसकी पेशानी पर प्यार किया। वो भीगी आंखों से मुस्कुराकर उन्हें देखने लगी। इसे गनगना बदली की रस्म बोलते हैं। इससे आपका रिश्ता ताउमर मजबूत रहता है और प्यार बढ़ता है। चाची ने उसे तफसील बताई तो वो उनकी जानिब देकर धीरे से मुस्कुरा दी। वैसे ऐना को इसकी जरूरत नहीं है नानी साहब, जैन भाई तो पहले ही इतना प्यार करते हैं, और कितना प्यार करवाना है उनसे। कंवल भाभी ने उसे देखते शरारत से कहा तो वो सर झुकाकर मुस्कुरा दी। सच में? हमें तो लगता था भाई कभी शादी को लेकर सीरियस ही नहीं होने वाले, लेकिन उन्होंने तो इतनी डेयरिंग सी भाभी से छुपकर शादी भी कर ली और किसी से पूछना बताना भी जरूरी नहीं समझा। इंशा ने दाद देने वाले अंदाज में कहा तो सब हंस दिए। अब हमारी बहू है ही इतनी प्यारी तो वो भी क्या करे। चाची साहब ने उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा। उसके चेहरे पर बिखरे हया और मोहब्बत के रंग उसे ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। उसके चेहरे के हर बदलते भाव दूर किसी की आंखों को सुकून पहुंचा रहे थे। ये देखो मेरी किस्मत, रेशम की दहाई देने वाली आवाज पर सब ने उसकी तरफ देखा। सारा प्यार बस बड़ी बहू पर लुटाया जा रहा है। अरे मैं भी दुल्हन हूँ, मुझे भी पूछ लो कोई, उसने बेचारे से अंदाज में कहा कि सबकी हंसी छूट गई। वाकई वो सब ऐना की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे। वजह जैन की गैर मौजूदगी थी। झूठी ही तारीफ कर लो थोड़ी, उसने मासूम सी शक्ल बनाए कहा। शावेज ने बमुश्किल कह कहा जब्त किया।
आपसे पूछने के लिए आपके नवाब साहब बैठे हैं ना, उन्हें से करवाएं तारीफ। सहर चाची ने वेज की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये और तारीफ? चाची साहब, नवाबों के नाम पर कलंक है ये आदमी। उसने दहाई दी। वेज ने आंखें बड़ी किए उसे घूरा, जबकि सबके साथ ऐना भी हंस दी। घूर क्या रहे हो? नवाबों ने इश्क में तारीखें लिखी हैं, मजाल है जो कभी एक लफ्ज बोला हो तारीफ में। उसने गर्दन अकड़ते यूं कहा, सब ही उसकी बातों से महजूज होने लगे। इन नवाबों की माशूकाए निहायत शरीफ और मासूम हुआ करती थी। तारीफ खुद निकल कर बाहर आती थी। वेज के लाजवाब करने वाले जवाब पर उसका मुंह खुला रह गया, जबकि शाहवेज को खूब दाद दी गई। तो मैं क्या शैतान और बदमाश हूँ जो तारीफ नहीं आती? वो लड़ाका औरतों की तरफ कमर पर हाथ जमाए बोली। लगता तो यही है, उसने आंखें घुमाती बेनियाजी से कहते रुख मोड़ा। देख लीजिए सासू साहब, आपका लड़का शायद शादी करने के मूड में नहीं है। रेशम ने चाची को देकर उसे धमकी दी। मैंने मंडप छोड़कर भाग जाना है क्योंकि मैं शरीफ और मासूम तो हूँ नहीं ना। फिर ढूंढ ले कोई लायक अपने। उसकी जानिब देखकर टुकड़ा लगाया जो हंसी जब्त करने में लगा था। जी नहीं, हमारे लड़के को तो यही बड़बोली लड़की चाहिए। रहा सवाल तारीफ का, तो शादी हो जाने दें, तारीफ करते नहीं थकेंगे आपकी। चाची साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब देके अपने बेटे का बचाव किया। उन सब की बातें और हंसी यूं ही जारी थी, जबकि उसके दिल में उसकी कमी की एहसास से एक टेस उठी जिसने उसकी मुस्कुराहट छीन ली। वो काली काली नजरों से उन सबको देखने लगी। जैन के बिना हर खुशी अधूरी थी। अब तुमने क्यों मुंह बनाया हुआ है? रेशम का रुख उसकी जानिब था, जबकि सब अब शाहवेज को तंग करने में लगे थे। जलने लगी मुझसे? वो उसकी तरफ खिसकती मजे लेने वाले अंदाज में बोली। नहीं रेशम आपी, खबरदार जो मुझे आपी कहा। दुल्हन हूं मैं और तुमसे ज्यादा स्पेशल हूं। उसने उदासी से कुछ कहना चाहा, जब वो फौरन टोकते हुए बोली। वो चुप होकर सर झुकाए कलाई पर बंधे धागे को देखने लगी। क्या हुआ? रेशम ने संजीदगी से पूछा। वो शाहजैन, वो उसकी तरफ देखते बोलते बोलते रुक गई। याद आ रही अपने दूल्हे की? रेशम ने शरारत से मुस्कुरा कर उसे देखा। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि वो यहाँ नहीं है। मजे से शादी एंजॉय करो। वो कान के करीब होकर बोली। अकेले शादी कौन करता है? उसने मासूम सी शक्ल बनाए कहा। तुम करती हो क्योंकि बदकिस्मती से तुम्हारा शौहर जैन है, दुनिया का सबसे अजीब इंसान। अजीब इंसान की अजीब शादी। वो हाथ उठाकर चिढ़ाने वाले अंदाज में बोली, लेकिन वो चाह कर भी कुछ कह नहीं पाई, जबकि कुछ सोचकर रेशम की आंखें चमकी। वैसे ना तुम ठीक ही कह रही हो, ऐसा भी कोई करता है भला? अपनी इतनी खूबसूरत दुल्हन को अकेले छोड़ के जाता है कोई, वो भी शादी के टाइम? उसके बदलते तेवर पर ऐना ने उसे हैरत से देखा, जो पूरी तरह संजीदा लग रही थी, लेकिन थी नहीं। काम क्या शादी और बीवी से जरूरी होता है? बिल्कुल अच्छा नहीं किया उसने। तुम्हें न सजा देना चाहिए उसे। उसकी मासूमियत में ऐना जैसी मासूम ही आ सकती थी। सजा? कैसी सजा? उसने गैर दिमागी से देखते हुए पूछा। वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगी। बस इतना समझ लो, अगर सजा नहीं दी तो हमेशा तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंस काम को देकर ऐसे ही खास मौकों पर भागता रहेगा। रेशम ने उसे डराने वाले अंदाज में कहा और मुंह फेर कर मुस्कुरा दी। देर रात को जब थकी थकी सी वो रूम में दाखिल हुई तो अंधेरे में किसी ने उसका हाथ खींचकर उसे खुद से लगाया। वो खौफ से चिल्लाती उसके पहले ही उसके मुंह पर हाथ रखे उसे खामोश किया। मामूली सी रोशनी उसका चेहरा देखकर उसकी जान में जान आई और उसने हाथ को जोर से झटकते मुंह से हटाया। ये क्या कर रहे हो तुम? वो अब भी उसकी मजबूत गिरफ्त में थी। उसे देखती हैरत से बोली। नवाबों ने इश्क में ही नहीं रोमांस में भी काफी रिकॉर्ड बनाए। क्या ख्याल है मैं भी कोशिश करूं? वेज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसके चेहरे पर झुका। दूर रहो, खबरदार जो मेरे पास आए। वो कुछ करे इसके पहले वो चेहरा पीछे करती उसके हाथ कमर से हटाने लगी। कितने पास? उसने सरगोशी में पूछा और एक झटके से उसे मजीद करीब किया। इतने? उसके चेहरे को अपनी सांसों से झुलसाते कहा तो वो हमेशा मजबूत रहने वाली लड़की उसकी नजरों से लर्ज कर आंखें झुका गई। तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करता? मैं तो हर नजर में हजारों गजलें तुम्हारे नाम लिखता हूँ। वो मशहूर कुन लहजे में कहता उसकी धड़कन बढ़ा गया। मेरी आंखें हमेशा बस तुम्हें देखना चाहती हैं। मेरा दिल हर वक्त तुम्हें पुकारता है। वो कभी उसकी झुकी आंखों को और कभी सुर्ख लबों को देखते हुए आज उसकी शिकायत दूर करने की कोशिश में था
और रेशम को लगा अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं। मेरा इंतजार मुकम्मल होने वाला है, सब दूरियां खत्म होने वाली हैं, अब कुछ नहीं होगा हमारे दरमियान। उसने होंठों से धीरे से उसके रुखसार को छुआ तो वो सांस रोकी उसके बाजू को जकड़ गई। बस तुम, मैं और मोहब्बत, वो पीछे होकर बोला और दूसरे गाल पर होंठ रखे सीधा होकर होंठ को फोकस किए झुका। जब उसकी गिरफ्त को कमजोर महसूस करके रेशम ने उसे पीछे धकेला। बस आज के लिए इतना काफी है। वो नजरें चुराए बमुश्किल सख्त होने की कोशिश में थी। शर्माना भी जानती है, हमें तो पता ही नहीं था, उसने मुस्कुराते उसके सुर्ख होते चेहरे को देखकर महसूस होते कहा तो वो नॉर्मल होती उसे गुस्से से देखने लगी। शर्माती है मेरी जूती तुमसे। अपने असली रूप में आकर वो गुस्से से बोली। ज्यादा इमोशनल करके करीब आने की कोशिश मत करना, उंगली उठाकर उसे वार्न किया। वो हंस दिया। शर्तें याद है ना मेरी, जब तक शर्तें पूरी नहीं करते। वो आगे बढ़ी, उसका बाजू पकड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। तब तक ना मैं ना तुम, उसे दरवाजे से बाहर किया, ना मोहब्बत। उसके मुंह पर दरवाजा बंद किया। वो लड़खड़ा के पीछे हुआ। वो जो अपने रूम में जाने लगी थी उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ी। भाई आप ठीक तो हैं? वो फिक्रमंदी से उसे देखने लगी जो अभी शायद गिरते गिरते बचा था। जी मैं, वो कहते कहते रुका। भाभी साहब मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा। जी कहिए। मैं चाहता हूँ आप रेशम को ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने साथ रखें। क्यों? उसने मासूमियत से पूछा। आप उसे सिखाइए ना कि लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। वो समझाने वाले अंदाज में बोला। लेकिन वो तो अच्छे से बात करती हैं, उन्हें क्यों सिखाना है? उसने हैरत से पूछा तो उसकी नासमझी पर वो गहरा सांस लेकर रह गया। कोई बात नहीं, आप बस मेरे भाई ख्याल रखिए, इसे मैं संभाल लूंगा, आखिर में मुस्कुराते हुए कहा और अपने रूम की तरफ बढ़ा। जबकि वो भी अपने कमरे में आ गई। उसका फोन फिर से रिंग करने लगा। उसने कॉल काट कर साइड पर रख दिया। उसने जहन से खफगी जाहिर करते उसके अब तक तमाम कॉल्स को इग्नोर किया था। वो गहरी नींद में थी जब कान के करीब रखे फोन की आवाज पर झंझलाकर आंखें खोली और जल्दी से फोन उठाकर कान से लगाया कि उसकी आवाज बहुत बुरी लग रही थी। दूसरी तरफ खामोशी थी। वो फोन कान से लगाए आंखें बंद कर गई। मिसिंग यू वेरी बैडली, उसकी गहरी पुरतप्श आवाज और मखमूर लहजे पर उसने आंखें खोली। दिल धड़कना भूला। उसकी आवाज में कुछ था जिसने ऐना को एक पल के लिए उसके कॉल इग्नोर करने पर शर्मिंदा किया। सोए नहीं अब तक? उसके खामोश रहने पर वो धीरे से बोली। तुम सोने नहीं दे रही। उसका वैसा ही लहजा उसकी धड़कनें तेज करने लगा। मैं? वो कुछ कहते कहते रुकी। तुमने मेरी कॉल्स क्यों इग्नोर की? उसने शिकायत की तो वो लब दांतों में दबा गई। मैं नाराज हूं तुमसे, धीरे से कहकर वजह बताई। ये नाराजगी मेरी जान लेगी किसी दिन। उसने एक गहरी आह भरते कहा। तुम्हारे लिए काम मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? उसने रूठे हुए अंदाज में कहा। ऐसा क्यों लगता तुम्हें? मैं तो खुद भी तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन बहुत गहरी, दिल तक पहुंचने वाली। झूठ, अगर ऐसा होता तो यूं छोड़कर नहीं जाते। पता है कितना मिस किया मैंने, सब थे बस तुम नहीं। वो उंगली से बिस्तर पर लाइनें बनाते हुए बोली। कब नहीं था मैं? उसने धीरे से पूछा। तब जब दादी साहब ने मेरी कलाई में तुम्हारे नाम का धागा बांधा। वो कलाई आगे करके उसे धागे को देखती हुई बोली। था तो सही, उस धागे के साथ तुम्हारी कलाई से लिपटा तुम्हारी नब्ज के साथ तुम्हारी हर धड़कन तक पहुंच रहा था। उसने अपने अंदाज में जवाब दिया और उस वक्त ऐना को अपनी नब्ज तेज होती हुई महसूस हुई। ऐसी बातें कहाँ से आती? वो पजल होती लब भींच गई। वो शख्स शिकायत तक नहीं करने देता था। तुमसे? उसने जवाब दिया तो ऐना के माथे पर लकीरें पड़ी। मैं कब करती हूँ ऐसी बातें? उसने शर्म दिलाने वाले अंदाज में कहा। करती नहीं, करवाती हो। उसने जवाब के साथ मतलब बताया तो न चाहते भी मुस्कुरा दिया। इतनी रात को क्यों फोन किया? मुझ पर इल्जाम लगाने? उसने लहजे में खफगी समोए कहा। नहीं, दिल को सुकून पहुंचाने। उसका मुख्तसर सा जवाब धड़कने मुंतशिर कर गया। कब आओगे? उसने धड़कनों को काबू करते पूछा। जल्दी, उसने एक लफ्जी जवाब दिया। वो उससे बातें करते करते कब नींद में चली गई उसे मालूम तक नहीं हुआ। तो कैसी लगी आपको ये रोमांटिक सी एपिसोड? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो जल्दी जल्दी से 100 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दिया करें प्लीज यार।
वीडियो देख लेते हो, पढ़ लेते हो, लाइक जल्दी से नहीं करते, क्या बात है हैं? मैं भी आपसे नाराज हो जाऊंगा। नहीं, वो शाहजेन की तरह, ऐना की तरह नहीं। चले ठीक है, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और कर दो, तो मेहरबानी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।